न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि 10th साइंस 1 का थर्ड चैप्टर हमारा शुरू हुए उसका पार्ट 3 सीखेंगे। आज के चैप्टर में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, जितने सारे रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि देखो इससे पहले वाली जो हमारी एक्टिविटी थी तो उसका वेट बदल गया था क्या? नहीं। तो इसकी वजह से हमें क्या मालूम हुआ कि जितने सारा रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए हमें उससे बैलेंस करने की बहुत जरूरत होती है। तो इसी की वजह से ये टॉपिक हमें सीखना है। तो अपनी अपनी कॉपी निकालो और टॉपिक का नाम लिखो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। देख लो, कंप्लीट अ टेबल असाइड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन 9 इक्वेशन देखना है हमें, जो कि था AgNO3 प्लस NaCl gives out AgCl प्लस NaNO3। इसके ऊपर वाले पेज पे it is seen that the number of atoms of the element in the reactant in this equation is same as the number of atoms of the element in the product। यानी कि जितने सारे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में है। अब टेबल भरते हैं, देख लो उससे पहले इक्वेशन निकालो आप। Ag यहाँ पर देख लो 1 होगा, Ag यहाँ पर भी 1। चलो मैं वापस दिखाता हूँ आपको, वो इक्वेशन पे जाके समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों को। यहाँ पर कितना है Ag? 1। यहाँ पर कितना है? 1। तो 1 1। देन N यहाँ पर देख लो 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, तो 1 1। आगे क्या है? O 3 यानी कि 3 है। राइट में देख लो कितने हैं? 3। आगे Na सोडियम कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। Cl कितना है? 1। और यहाँ पे कितना है? 1। तो हमारा टेबल क्या आएगा? 1 1 3 1 1। और राइट में भी वही, यानी कि रिएक्टेंट में जितना है उतना ही प्रोडक्ट में है। तो यही हमें टेबल में भरना है। तो पहले वो भर देता हूं, 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन, यानी कि जितना सारा रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, तो उसे बोलेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम ऑन द टू साइड्स, यानी कि अगर कई बार ऐसा होता रिएक्टेंट्स ज्यादा है और प्रोडक्ट कम आ रहा है, नहीं तो प्रोडक्ट्स में ज्यादा है और रिएक्टेंट में कम आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इनबैलेंस इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होती है इक्वेशन को बैलेंस करने की। A chemical equation is balanced by step. A trial and error method is used for this purpose। यानी कि किसी को बढ़ाओ, फिर उसके बाद अगेन एरर आता है, फिर एक ट्राई करना होता है, उसके बाद अगेन एरर, उस एरर को हम निकालते जाते हैं, ऐसा मेथड होता है। तो देख लो, पहला स्टेप जो होता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन है उससे हम पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स आउट एरो एज इट इज। सोडियम सल्फेट बनेगा तो Na2SO4 एंड वाटर के लिए H2। अब सेकेंड स्टेप होता है चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस और नॉट। ये जो इक्वेशन लिखा है वो बैलेंस है या नहीं। कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कि रिएक्टेंट में देख लो, प्रोडक्ट में देख लो। तो चलो हम देखते हैं कि कितने कितने हैं। Na यहाँ पर कितना है? 1। और यहाँ पर कितना हो गया देख लो, Na2, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे राइट प्रोडक्ट में 2 आ गया। देन O यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 O है, तो कितने हो गए कुल मिला के? 5। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर 4 O है और यहाँ पर 1, यानी कि हो गए 5, दोनों तरफ 5, तो ये हो गए। अब अगला है हमारा H, एक H और H2, कितने हो गए कुल मिला के? 3। यहाँ पे देख लो H2, 2 सिर्फ। अगेन अब बचा है S, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 लिख दिया। आगे था O का तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो अब इस टेबल को देखना है हमें कि बैलेंस्ड है या नहीं।
इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टू साइड आर नॉट सेम। यानी कि देख लो Na लेफ्ट में 1 है मगर राइट प्रोडक्ट में 2 कैसे हो गई? वो अनबैलेंस है। हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। इट मीन्स दैट द इक्वेशन 10 इज नॉट बैलेंस। एफ बैलेंस नहीं है क्योंकि सारे बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद हमें आते हैं थर्ड स्टेप पे। It is convenient to start balancing an equation from a compound which contains maximum number of atoms। यानी कि किसके पास ज्यादा से ज्यादा एटम है उसको पहले हमें बैलेंस करना होता है। मगर moreover it is convenient to first consider the element in this compound which has unequal number of atom on the two side। अब दोनों तरफ कौन से? ये तो NaOH को था, तो पहले उसमें से Na को लेते हैं जो NaOH था और उसका राइट में बनता है Na2SO4। तो देख लो Na लेफ्ट में रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में 2 था। तो अब इस 1 का हमें 2 करना होता, तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका हो जाएगा 2, यहां पर भी 2। तो इसीलिए देख लो इन इक्वेशन 10 देयर आर 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? Na2SO4 और उसकी रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ, which contain maximum number that is 7 atoms each। अब 7 atoms देख लो, A 2, Na के 2, S का 1, O का 4, 2 + 1 3, 3 + 4 7। यहाँ पे देख लो H के 2, यानी कि 2, S का 1 1, O का 4, 2 + 1 + 4 7। दोनों तरफ 7 एटम्स है। एनी वन ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड, सो कौन सा भी हम ले सकते हैं। सिलेक्ट द कंपाउंड Na2SO4, तो इसलिए हमने Na2SO4 सिलेक्ट कर दिया। Further select the sodium for balancing as the number of atom of sodium in the compound is unequal। अब इसमें सोडियम और ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है मगर किसको? सॉरी, सल्फर और ऑक्सीजन तो बैलेंस था मगर सोडियम बैलेंस नहीं था, तो उसे कर देंगे पहले बैलेंस। It should be remembered that the formula of compound could not be changed while balancing the number of atom। मगर उसका कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि देख लो ऐसा होता है वाटर के लिए H2O और आपको एक हाइड्रोजन बढ़ाना है, इसलिए आप H3O ऐसा कुछ भी लिख नहीं सकते। कंपाउंड का फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना है। इट मीन्स दैट हियर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन द रिएक्टेंट 2 द फॉर्मूला NaOH कैन नॉट बी चेंज्ड टू Na2OH। NaOH को हम Na2 यानी कि यहाँ पे 2 लगा दिया और खत्म हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ फैक्टर 2 विल बी अप्लाइड टू NaOH। फैक्टर 2 लगाएंगे यानी कि उसके डायरेक्टली आगे यहां पर 2 ऐसे लगा सकते हैं हम, ट्वाइस NaOH। तो अब इक्वेशन का क्या होगा? बदल जाएगा। तो वो क्या होता है देख लो अगले पेज पे, ट्वाइस NaOH हो गए और उसका H2SO4 के साथ ही रिएक्शन। अगला एज इट इज लिखेंगे अब Na2SO4 H2O। 10 डैश क्यों लिखा? 10 का ही हमने बदलाव किया है इसमें। चेक वेदर द इक्वेशन 10 डैश इज बैलेंस और नॉट। अब इस स्टेप पे बैलेंस हुआ है नहीं, ये चेक करना आता है। We find that equation 10 dash is not balanced as the number of oxygen and hydrogen atom are unequal on the two sides। अब जब यहां पर हम पहुंचते तो जो ऑक्सीजन था वो भी बिगड़ जाता है, जो बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाता है। तो देख लो कैसे, अगेन देखना होता है। यहां पर Na कितने हैं? 2, ट्वाइस है यानी कि हर एक कोई 2 है। O यहां पर 2 और ए वाले 4, कितने हो गए? 6। H यहां वाले 2 और ए 2, कितने हो गए? 4। और सल्फर अकेला था तो 1। अब इसके बारे में देखते हैं। Na2 2 हो गए, S यहां पर अकेला है, S 1 लिख दिया, O4 और यहां पर एक O है, तो कितने हो गए? 5। और H2 है, यहां पर कितने हैं? 2, तो यहां पर लिख दिया मैंने 2। अब देख लो ये दोनों तो बैलेंस हो गए मगर O और H बैलेंस्ड नहीं है। अब इनको भी बैलेंस करना है तो अगेन आपको एक और बार बैलेंसिंग का काम करना है। अप्लाई फैक्टर 2 टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन 10 डैश। तो इसके लिए
ए वाला इसमें जो पढ़ा हुआ ना, ए इसमें हो गया, इसलिए 3 सेंटेंस मैंने पढ़े नहीं। अप्लाई फैक्टर 2 टू द प्रोडक्ट H2O। फिर H2O को डायरेक्टली हम अप्लाई द फैक्टर 2, क्यों? तो देख लो, अगर 2 फैक्टर लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और चेक करेंगे फिर वापिस, तो ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 रख दिया और H2O को हमने 2 का फैक्टर लगा दिया। चेक वेदर द इक्वेशन 10 डबल डैश इज बैलेंस्ड और नॉट। अब इसे भी चेक करना होता है कि ए बैलेंस हुआ है या नहीं। इट इज सीन दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। इट इज मीन्स दैट द इक्वेशन 10 डबल डैश इज बैलेंस। अब देखते हैं बैलेंस हुआ है या नहीं। देख लो, यहाँ पर तो आपको टेबल नहीं है, मगर मैं ही निकलता हूँ एक टेबल। यहाँ पे NaOH S, यहाँ पर देख लो 2 है Na, यहाँ पर लिख दिया। O और A कितने हो गए, 5। देन H और H2 कितने हो गए, 3। और S अकेला था। अब इस सर 2 है Na, यहाँ पे लिखता हूँ। S कितना है, 1, यहाँ पर 1 लिखते हैं। O कितने, 4, और यहाँ पे 1, 5। O की यहाँ 5 लिख दो। अब हाइड्रोजन बचे हैं हमारे, तो देख लो हाइड्रोजन के बारे में, 2H2 यानी कि 2 टू द 4। देख लो यहाँ पर 3 है, तो एक गलती से मेरा क्या हो गया था, एक गिना था इसको। यहाँ पे कितना है फैक्टर इसका, 2, तो यहाँ के 2 और H2 के 2, ऐसे कुल मिला के ये भी 4 ही है। तो देख लो बैलेंस्ड हो गया, तो 10 डबल डैश इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो आखिर में आपको पूरा बैलेंस इक्वेशन लिखना है। 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2। जो 11th है, हमारा 11th इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। इन दिस वे अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बाय अप्लाइंग प्रॉपर फैक्टर्स टू एप्रोप्रिएट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एप्रोप्रिएट यानी कि सही तरीके का फैक्टर हमें चूज करना होता है, 2, 3, 4 ऐसे, और रिएक्टेंट को कभी लगना होता है, कभी प्रोडक्ट को भी लगाना होता है, सो एज टू बैलेंस द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन स्टेप्स, बस स्टेप बाय स्टेप। अब कैन यू यूज योर ब्रेन पावर में आपको जो कुछ दिया है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्वेशन 6, वो पूरा आपको करना है। ये जो जितने सारे 1, 2, 3 क्वेश्चन है वो। We saw that the chemical reaction reactants get converted into a new substance called product. केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, और जो फॉर्म नए होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। During this some chemical bonds in the reactant break. अब इसी बीच केमिकल रिएक्शन के बीच केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एंड सम न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और कुछ अलग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। So as to transfer the reactant into product, in this chapter we will study the types of reaction in detail. So इस चैप्टर में हम what are the different types of reaction ये भी सीखने वाले। तो हमारा अगला पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को खत्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।